यूट्यूब चैनल द वैकेंसी न्यूज़ में। आज मैं आपके लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में 230 पदों पर भर्ती हेतु जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी देने आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे द्वारा समय समय पर नई नई भर्ती से संबंधित दी जाने वाली जानकारी आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सहायक अभियंता ग्रेड ई के कुल 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में से किसी भी एक विषय में इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना आवश्यक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारी होना आवश्यक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को मैकेनिकल, उत्पादन, औद्योगिक इंजीनियरिंग, उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एवं ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग में से किसी भी एक विषय में इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी भी एक विषय में इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना आवश्यक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पद पर आवेदन करने हेतु आवेदक को इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल में से किसी एक विषय में इंजीनियरिंग डिग्रीधारी होना आवश्यक है। इन योग्यताओं के साथ साथ आवेदक को थर्मल एवं गैस पावर प्लांट में प्रचालन, अनुरक्षण, इरेक्शन, निर्माण इंजीनियरिंग में न्यूनतम 1 वर्ष का अर्हता उपरांत अनुभव होना भी आवश्यक है। इन पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आवेदक को 30,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित किया गया है। ग्रेड ई के लिए 30,000 रुपये के मूल वेतन पर आवेदकों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सहायक केमिस्ट ग्रेड ई के कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ रसायन शास्त्र में एमएससी डिग्रीधारी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पीडब्ल्यूबीडी के उम्मीदवारों को केवल उत्तीर्ण होने पर भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस न्यूनतम योग्यता के साथ साथ आवेदक को जल उपचार संयंत्र प्रणाली एवं जल विश्लेषक, बॉयलर वाटर रसायन में न्यूनतम 1 वर्ष का अर्हता उपरांत अनुभव होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को कूलिंग वाटर उपचार, थोक रासायनिक विश्लेषण, विश्लेषणात्मक उपकरणों का ज्ञान, कोयला नमूनाकरण एवं विश्लेषण, तेल विश्लेषण का ज्ञान होना आवश्यक है। पर्यावरणीय पैरामीटर परीक्षण, निगरानी एवं प्रबंधन का ज्ञान होना भी आवश्यक है। पावर प्लांट में अनुभव वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदक को 30,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। आइए अब आपको भर्ती किए जाने वाले पदों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुल 90 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 70 पदों पर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के कुल 40 पदों पर भर्ती की जाएगी। सहायक केमिस्ट के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। कार्यभार ग्रहण करने से पहले उम्मीदवार को एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड की चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इन सभी पदों पर आवेदन करने हेतु केवल भारतीय नागरिक ही पात्र होंगे। सभी अर्हताएं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान से होने आवश्यक है। चयन केवल ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के 2 भाग होंगे, अर्थात विषय ज्ञान परीक्षा और अभिरुचि परीक्षा। उम्मीदवार को दोनों भागों में अलग अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा केंद्रों का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी विशेष श्रेणी में आवेदन करने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदकों की तैनाती एनटीपीसी के किसी भी स्टेशन, परियोजना, संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनी में की जा सकती है। आवेदक को इन सभी पदों पर आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए सभी योग्यताओं और अर्हताओं को पूर्ण करता है या नहीं। इन पदों पर आवेदन करने हेतु आवेदक को एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट www.ntpccareers.net अथवा www.ntpc.co.in पर जाकर कैरियर अनुभाग पर लॉगिन करना होगा। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित आवेदकों को 300 रुपये का पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी, महिला श्रेणी के उम्मीदवार को पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है।
आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन माध्यम से भुगतान करने हेतु आवेदक को स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 309879119993 पर पे इन स्लिप के माध्यम से भुगतान करना होगा। पे इन स्लिप को आप एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर प्रिंट कर सकते हैं। यह खाता क्रमांक एनटीपीसी के भारतीय स्टेट बैंक सीएजी ब्रांच नई दिल्ली में खुलवाए गए खाते का है, जिस पे आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र 24 फरवरी 2021 से भराने प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 10 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं तथा अपने ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।